मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान। ये नोएडा का कौन सा सेक्टर है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन साफ सुथरी रोड, गगन चुंबती बिल्डिंगें, और इस बिल्डिंगों में हर धर्म हर प्रजाति का लोग रहता होगा। लेकिन ये देखो, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के हर धर्म में अपने देवी देवताओं का जितना अपमान हम अपने हिंदू धर्म में करते हैं, उतना ज़्यादा अपमान और किसी धर्म में कोई दूसरा करता होगा। ये यहाँ नाला बह रहा है, पीछे ये नाला बह रहा है और ये गंदगी का ढेर है, और यहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों छोड़ा हुआ है। ये वो मूर्तियाँ हैं जो किसी न किसी त्योहार में हम अपने पूज के लाए होंगे और इनकी पूजा की होगी, इनसे अपने परिवार की पूजी होगी, तमन्ना भी की होगी, और इन्हें यहाँ पर कचरे के ढेर पर ये फेंका हुआ है। मंदिर, मूर्तियाँ, हर भगवान की मूर्तियाँ हैं, भोलेनाथ, इनके लिए हजारों किलोमीटर पैदल भी चल के जाते हैं। शेरा वाली माता की मूर्ति, राधा कृष्ण की मूर्ति, सभी मूर्तियाँ मौजूद हैं और ये नाले के पास कचरे के ढेर में फेंक दी गई। यही मूर्तियाँ अगर किसी मंदिर में हो और किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति इन्हें खंडित कर दे या इनका किसी तरीके से अपमान करे, तो हम शायद रोड पे निकल आएंगे। और ये भगवत गीता देखिए, ये वो श्रीमद् भगवत गीता की किताब है जिसको लेके शायद हम लोग कसम खाते हैं। मतलब ये हमारे हिंदू धर्म का एक सभी बड़े ग्रंथों में ये ग्रंथ है जिसको हम बहुत मानते हैं, और इसको बड़ी इज्जत के साथ ये श्रीमद् भगवत गीता की 2 किताबें हैं। ये भगवान कृष्ण की खंडित मूर्ति है, ये वो मंदिर है जहाँ भगवान की पूजा हुई होगी। सुधर जाओ नकली हिंदू हो, सुधर जाओ। ये जानते हैं कौन से हिंदू हैं? ये वो हिंदू हैं जो जिनको मैं स्पेशली नकली हिंदू कहता हूँ। नकली हिंदू कैसे होते हैं? ये सिर्फ दिखावे के लिए तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, दिखावे के लिए ये लोग पूजा पाठ करते हैं, भंडारा तक करते हैं। यहाँ तक कि अगर कहीं कोई बात होगी हिंदू की तो किसी पोस्ट को लाइक भी करेंगे और उस पोस्ट को शेयर भी करेंगे। ये वो नकली हिंदू हैं। और नकली हिंदू का अर्थ क्या है? नकली हिंदू का मुझे 2 ही अर्थ समझ में आता है। पहला तो ये कि अपने देवी देवताओं का इस तरीके से अपमान करने वाला हिंदू नकली हिंदू है। जो भगवान को नहीं समझ सकता वो अपने घर के माँ बाप को कैसे समझेगा। और दूसरा अर्थ नकली हिंदू का वो है जो सनातनी हिंदू होते हुए भी मीट, मछली, मुर्गे का सेवन करता है। ये दोनों ही हिंदू नकली हिंदू हैं। ये दोनों तरीके का काम करने वाले नकली हिंदू हैं। अरे घटिया लोगों यार, ऐसे काम मत करो। मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन इस तरह की हरकतें देखकर समझ में नहीं आता मैं ऐसे लोगों के लिए क्या बोलूं। अपने देवी देवताओं का, अपने धर्म का अपमान जितने हिंदू धर्म में हम हिंदू लोग करते हैं ना, दुनिया कहीं भी चले जाना, आप कहीं भी किसी भी देश में, वर्ल्ड के किसी भी देश में चले जाना, इतना ज़्यादा अपमान कोई दूसरा धर्म का आदमी नहीं करता पाएगा जितना धर्म का अपमान हम लोग करते हैं। छी, कसम से मेरे पास शब्द नहीं है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे घटिया और नीच गिरे हुए लोग। कुछ तो पैसे देके खरीदा होगा,
कुछ तो शायद आपको कहीं से गिफ्ट से मिला होगा। जिस इज्जत से इन्हें घर लेके आए थे, उसी इज्जत के साथ इन्हें किसी नदी में, अरे यहाँ दिल्ली में बहुत बड़ी नदी बहती है भाई, जमुना जी, नाला ही सही लेकिन जमुना जी एक नदी तो है। किसी नदी में, किसी तालाब में या कुआं होगा तो वहाँ पर, लेकिन कम से, अरे हर साल आप वहाँ जाते होगे ना, हरिद्वार, वैष्णो देवी या किसी भी धर्म स्थल में जाते तो होगे। अरे इनको एक कहीं पर अगर किसी वजह से कोई मूर्ति घर में खंडित हो जाती है तो उनको किसी थैली में डालकर घर में रख लो। साल 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में कभी तो जाते होगे कहीं किसी धर्म स्थल पे, वहाँ ले जाके इनको डाल, मतलब जैसे इज्जत से लाए थे उसी इज्जत से इनको वहाँ प्रवाह कर दो। यार किसी को, मतलब किसी और को छोड़ो, अपने ही भगवान को जब कोई बाहर का दूसरा, कोई दूसरे धर्म का या कोई दूसरे मुल्क का, कुछ भी कह लो, कुछ कहता है तो हमें कितना बुरा लगता है। और हम किस तरीके से अपमान कर रहे हैं अपने धर्म का। हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो वही कर रहे हैं।